वार्षिक कॉन्फ्रेंस पैलिएवोल्यूशन 2023 डिपार्टमेंट ऑफ पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन प्रशामक देखभाल कैंसर के दौरान जीवन शैली संबंधी देखभाल और सहायता प्रदान करती है। बीमारी और इलाज के दौरान आराम को बढ़ावा देने के लिए दर्द और दुष्प्रभावों को प्रतिबंधित करने में प्रशामक विभाग का अहम योगदान है। मरीजों को जानकारी समझने में और जटिल चिकित्सक निर्णय में अहम योगदान होता है। स्पष्ट, खुली और निरंतर बातचीत भरोसे का निर्माण करती है और अनिश्चितता को कम करने में मदद करती है। यह रोगी परिवार और देखभाल टीम को किसी समान उद्देश्य के लिए एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाती है। प्रशामक देखभाल सेवाएं आमतौर पर केवल गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों को ही दी जाती है। साथ ही महामना कैंसर हॉस्पिटल में पैलिएटिव मेडिसिन की ओपीडी प्रतिदिन 100 की संख्या में कैंसर से ग्रसित गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ डे और कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर कुलान रंजन विनायक, डॉक्टर पल्लवी और रेजिडेंट डॉक्टर शिवम सिंह के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के प्रति पैलिएटिव मेडिसिन के प्रति जागरूक करके उनको बढ़ाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संरक्षक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान, डॉक्टर जयिता, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि श्री एस राजलिंगम, सेफ गेस्ट श्री एस राजलिंगम, डीएम वाराणसी, डॉक्टर श्रीराम येनु और दर्द और उपशामक दवा विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ डे, डॉक्टर कुड़ार, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर शिवम सिंह उपस्थित रहे। सर, आज किस प्रकार कार्यक्रम में आप शिरकत किए हैं? जैसे पैलिएटिव केयर जो कहा जाता है, जो क्रिटिकल इलनेस है, जैसे कैंसर पेशेंट, इसके अलावा भी ऐसे कुछ बीमारी हैं जिसमें हेल्थ कंडीशन बहुत क्रिएट हो जाता है, जिनमें मल्टीपल की आवश्यकता होती है। क्या सर, क्या इसमें क्या सुविधाएं आप लोगों की तरफ से प्रदान की जाएगी? सुविधा से संबंधित सुविधा है इसमें, इस क्षेत्र में जो काम करने वाले विशेषज्ञ उनके द्वारा अलग अलग जो परिस्थितियाँ हैं उसको कैसे डील किया जाएगा, इसके संबंध में एक सेमिनार का आज आयोजन की जा रही थी। इसकी उद्घाटन में मैं आया था। ये अब ज़रूरी भी है, जैसे यहाँ होमी बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जैसे पेशेंट से भर्ती होते हैं, उनकी और बेहतर केयर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में ये सेमिनार जो होता है। ये एक कैंसर सर, अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर शिवम सिंह, हॉस्पिटल वाराणसी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। तो ये प्रोग्राम इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट में जो कैंसर से गंभीर रोग से ग्रसित मरीज होते हैं, जब उनका कैंसर का इलाज बंद हो जाता है तो उनको एक एंड ऑफ लाइफ केयर, उनको मतलब उनका अंतिम समय जो है अच्छे से बीते, उनको ये ना लगे कि उनका जो कैंसर का इलाज जो है बंद हो गया है, उनकी लाइफ की जो मतलब टू कैंसर पेशेंट्स। तो ये एक संस्था, एक नौजवान था जो अमेरिका में है तो भारतीय था, वो यूएसए में चला गया था अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए। उस दौरान उसको एक किस्म का खून का कैंसर डायग्नोस हुआ। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे खून के कैंसर इस उम्र में 10 में 8 लोग बाहर निकल के आ जाते हैं, लेकिन इस बीमारी में आंकड़े हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चा बाकी 2 में रह गया। तो उसकी स्मृति में ये संस्था हमने इस्टेब्लिश किया है, और इसका एक उद्देश्य ये है कि हम जितना हो सके युवाओं को और बच्चों की जो कैंसर है, खून के कैंसर है, उसके लिए जितना हम मदद कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये शुरुआत हमने बम्बई में किया है, और अब टाटा के और भी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, जैसे वाराणसी में हैं, जैसे विशाखापट्टनम में हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो आर्थिक मदद हम करते हैं, वो हम बॉम्बे और अभी वाराणसी में भी हमने शुरू किया है। तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसकी वजह से खून के कैंसर के बच्चों को या बड़ों को बहुत दिक्कत होती है, उसका साइड इफ़ेक्ट, दुष्परिणाम बहुत होता है, और उसमें कभी कभी इन्फेक्शन की ये भी खतरा भी है, जिसमें दवाइयाँ बहुत लगती हैं और दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो ऐसा कोई पेशेंट को हम अपना आर्थिक मदद जितना हो सके हम करते हैं। कितने मरीजों? तो फिलहाल वाराणसी में हमने करीब इस साल की मैं आंकड़े बताऊँ तो करीब 18 मरीज़ को हमने किया है मदद, आर्थिक मदद किया है। सब वाराणसी के ही निवासी या? वाराणसी के निवासी, यहाँ से। बम्बई की तो बहुत अलग है। हमारी ये संस्था शुरू हुई 1996 से, लेकिन 2001 से हम ये काम करते आए। तो लगभग मेरे ख्याल में हम 4000 मरीज़
वैसे मरीजों को क्या करना चाहिए जो आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कैसे संपर्क करेंगे? तो जैसा है कि यहाँ पे जैसे बताया पेन एंड पैलिएटिव डिपार्टमेंट है, डॉक्टर कुणाल हैं, उनके जरिए या फिर डॉक्टर सचिन, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर मालिनी जो इस हिमायत डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, उनके जरिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज यहाँ जो सेमिनार चल रहा है क्या और हफ्ते में एक बार हम इसका उद्देश्य है कि जो कभी कभी ये होता है, हम हर समय ट्रीटमेंट का ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास आए तो उसका ट्रीटमेंट होके जाए, ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को बियॉन्ड ट्रीटमेंट हमको कुछ देने की ज़रूरत है, तो उसका लाइफ कंफर्टेबल करना है, ताकि अंत तक जब भी मान के एक बीमारी ठीक भी नहीं हो पाया, ये ज़रूरी है कि पेशेंट का अंत तक भी हमको कुछ ये करना, उसका दर्द का निवारण करना पड़ेगा और जो परेशानियां हैं उसका भी निवारण करना पड़ेगा, और ताकि अंत तक वो मरीज़ या जो भी पेशेंट हमारा सही रहे, दर्द रहित रहे और अपना अंत तक वो अच्छे परिस्थिति में रहे, उसके परिवार उसके साथ रहे, उनका सेवा कर सके और वो अच्छे ढंग से ये दुनिया छोड़ सके। जब तक है उनका हमको सेवा करना, किस ढंग से उनका जो भी परेशानियाँ उनको भी देख रेख करना। मान लीजिए कभी कभी जैसे खाने पीने में दिक्कत है, उसको भी हम उसको निराकरण करें, जैसे ट्यूब डालें या कुछ करें। दर्द है तो दर्द के लिए ये करें, कहीं किस घाव है जो कि भरा नहीं, उसमें काफ़ी परेशान है, उसका भी देख रेख करें। यही जो होता है इसको पैलिएटिव केयर। कैंसर के मरीज जो अफोर्ड मिडिल क्लास के हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है आपकी तरफ से? फैसिलिटी का हम लोग इसके लिए आप पैलिएटिव केयर का बात करिए, जो पैलिएटिव केयर को जो सर्विसेज इवन होम सर्विसेज हम कर रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो दूसरी बात, आप मिक्सअप कर रहे हैं। कैंसर उनके लिए क्या पैलिएटिव हॉस्पिटल उसके लिए उसके लिए कई सेवाएं उपलब्ध है, दूसरे फंड से, कई सारे फंड से अपना पेशेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो फंड्स उपलब्ध किया जा सकता है, और वो उस कैटेगरी में आना चाहिए, BPL